हाय गाइस, नमस्कार। प्रीवियसली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था स्लोवेनिया का। उसे देखकर लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिला है और लोग मुझे पूछ रहे थे कि सचमुच अगर हम स्लोवेनिया जाते हैं तो कितना पैसा इनकम कर सकते हैं। तो आज मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि आप स्लोवेनिया जाने के बाद कितना पैसा इनकम कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आप एक जॉब सीकर हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो पैसे के पीछे बिल्कुल मत दौड़ो यार। जब भी आप सोचते हैं विदेश जाने का, तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए आपका करियर, क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपका इनकम जो है डबल होते जाएगा दोस्तों, इनकम इंक्रीज होते जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत तपस्या चाहिए दोस्तों। आपको शुरुआत में पैसा के पीछे नहीं भागना है। शुरुआत में आपको ध्यान देना है कि कैसे आपको जॉब मिल जाए, एक बार वीजा मिल जाए, वहां जाके आप अपने आप को प्रूफ करें ताकि आपका प्रमोशंस होते जाए। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे पैसा आपके पीछे पीछे आते जाएगा। अगर पहले से ही अगर आप पैसा के पीछे भागेंगे तो कहीं ना कहीं लालच में आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। कैसे, मैं आगे आज बताने वाला हूं। वीडियो में आखिर तक बने रहें और यह भी बताऊंगा कि आप शुरुआत में कितना पैसा कमा सकते हैं और आगे और आप स्लोवेनिया में कितना पैसा इनकम कर सकते हैं, कितना बचा सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। शुरू करते हैं। देखिए, स्लोवेनिया एक शेंजन कंट्री होने के साथ साथ एक सेंट्रल यूरोप में स्थित है दोस्तों, और कई कंट्री का बॉर्डर शेयर करती है। और इस वजह से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आप एक शेंजन कंट्री में जाते हैं। शेंजन कंट्री में जाने से फायदा यह होता है कि आप बहुत सारे कंट्री को विजिट कर सकते हैं एक ही वीजा में। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। बात करें भाई कि शुरुआत में ही ज्यादा सैलरी के पीछे क्यों नहीं भागना चाहिए, तो पहले देखिए, आपको जॉब नहीं है, आपको यूरोपियन कंट्री जाना है, ये आपका सपना है, तो सबसे पहले आप अपना सपना पूरा करें। सैलरी 850, 950 से 1000 के बीच ही मिलता है, चाहे आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं। वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई वैकेंसीज निकालता है किसी भी पर्टिकुलर यूरोपियन कंट्री में, तो वहां का सरकार का मानना है कि आपको लोकल को ही हायर करना है, आप किसी फॉरेनर्स को हायर नहीं कर सकते। और इस वजह से वो सैलरी कम ऑफर करते हैं दोस्तों। अगर लोकल की बात करें तो लोकल का सैलरी स्टार्टिंग ही 2500 से लेकर 5000 यूरो तक होता है और ज्यादा काम नहीं करते। और इस वजह से वहां के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इंडियंस को भली भांति पसंद करते हैं, क्योंकि इंडियंस हार्डवर्कर होते हैं, राइट। लेकिन सैलरी कम है और सैलरी शुरुआत में कम दिया जाता है। जो मैंने रिसर्च किया है वो सैलरी इसलिए कम देते हैं क्योंकि अगर ज्यादा सैलरी दिखा दिया जाए तो एम्बेसी में आपका वीजा रिजेक्शन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एम्बेसी में कौन बैठा है, उन्हीं के लोग बैठे हैं। अगर वो ये देखेंगे कि भाई ये फॉरेनर्स को लेके जा रहे हैं एम्प्लॉयर और ज्यादा सैलरी दे रहे हैं, तो आपका वीजा को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? वो ये बोलेंगे कि भाई आप लोकल के कोई जॉब नहीं दे रहे हो, अगर ये सैलरी आप इनको पे कर रहे हो तो बेटर है कि आप लोकल को पे करो और उनको जॉब में रखो। लेकिन एम्प्लॉयर का दुविधा ये है कि लोकल को अगर रखा जाए तो लोग काम ठीक से करते नहीं है, ठीक है, टाइम पास ज्यादा करते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? तो इसीलिए आपका सैलरी कम रहता है। लेकिन जैसे ही आप एक बार वहां पहुंच गए, 1 साल काम कर लीजिए पहला वाला कंपनी में, उसके बाद अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो आपका फायदा ही फायदा है, आपको भी ज्यादा सैलरी मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, एम्प्लॉयर को यह बेनिफिट होगा कि भाई आपके लिए ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पहले बार आप गए थे या जाने वाले हैं तो आपके लिए कम से कम एम्प्लॉयर 6 से 7 महीना वेट करता है आपका पूरा प्रोसेस में। और अगर आप वहां पर स्थित हैं, वहां पर अगर आप अवेलेबल हैं, तो आपको कोई फट से हायर कर लेगा। तो उसमें फायदा यह होगा कि उनको 6 महीना 7 महीने की वेटिंग की जरूरत नहीं है। और दूसरा, अगर लोकल को हायर करते हैं वहां पर तो उनको 3000 4000 जरूर देना पड़ेगा। अगर आपको हायर करते हैं तो आपको पहले मिल रहा था 1000, अगर आपको 2000 मिल जाएगा तो आप आराम से ज्वाइन कर लेंगे। तो उनको भी फायदा हुआ और आपको भी फायदा हुआ। अब समझ में आ रही बात? तो जब भी आप जाते हैं तो दिमाग से निकाल दीजिए कि शुरुआत में वो कितना पैसा मिल रहा है। ये ध्यान दीजिए कि कैसे आपको वहां का डी कैटेगरी वीजा मिल जाए। जैसे आपको वीजा मिल जाता है आप फ्लाई कर लीजिए मेरा दोस्त। जैसे आप जाएंगे, अपने आप को वहां पर स्ट्रांग बनाना है, काम करना है, सबका विश्वास जीतना है, उसके बाद ही आपका ग्रो होता है, उसके बाद ही आपका करियर का ग्रोथ होता है, उसके बाद ही ज्यादा पैसा इनकम कर सकते हैं। अन्यथा सिर्फ पैसा जपते रहेंगे भैया तो कुछ नहीं होगा। समझ में आया? तो सबसे पहले आप अपना करियर को देखें। जैसे कि आप जानते हैं, ब्रांड, जब शुरुआत में कोई ब्रांड स्टार्ट करता है तो पैसा के पीछे कभी नहीं भागते, ब्रांड के पीछे भागते हैं। और एक बार ब्रांड बन गया दोस्त तो उस ब्रांड के पीछे लोग भागते हैं।
राइट। तो इसी तरह जब आप काम करने जाते हैं तो पहले आपको अपने काम के पीछे दौड़ना पड़ेगा। जिस दिन आपका नाम पे ब्रांड बन गया, यानी कि अगर आप बोल दिया कि पर्टिकुलर बंदा अच्छा काम करता है, तो सारे कंपनी आपको ढूंढेंगे कि बंदा को हमको हायर करना है, राइट। तो इसलिए क्या करना है, आपको नाम बनाना है मेरा दोस्त। बिना नाम बनाए कुछ नहीं होता है, तो सबसे पहले आपको नाम बनाना है, ठीक है। तो क्या करें, जब भी आपको वैकेंसी मिलता है स्लोवेनिया के लिए या कोई भी यूरोपियन कंट्री के लिए, तो सबसे पहले आप जंप मार दो यार, पहले पहुंच जाओ। ये मत सोचो कि वहां जाके हम करेंगे क्या। लेकिन हाँ, यही बात है कि जो जॉब है, पहले जॉब के लिए भी थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। जो जॉब में आप जा रहे हैं, आपके पास स्किल्स है कि नहीं है, जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो है कि नहीं है, जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है वो है कि नहीं है, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। क्योंकि आप जब जाएंगे तो लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं, राइट। तो वो पैसा भी आपको तुरंत रिवर्स में लाना भी है, ठीक है। तो वो सब चीज ध्यान देना जरूरी है। इसलिए मैं काउंसलिंग लेता हूं। काउंसलिंग में इन डिटेल्स में समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए। लेकिन एजेंसी वाले कोई काउंसलिंग नहीं लेते हैं। उनको सिंपली आपका डॉक्यूमेंट्स लेके सीधा सीधा प्रोफाइल को डाल देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं। फिर आपको ना समझ में आता है ना उनको समझ में आता है। जब आप जाते हैं तो कुछ अलग सोच के जाते हैं, जब जाते हैं तो वहां पर अलग कुछ आपको दिखता है या मिलता है। फिर आप मायूस हो जाते हैं, फिर आप बोलते हैं कि ये कंसल्टेंसी वाले चीटिंग करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का गैप होता है, ना कि प्रोसेस का। समझ गए मेरी बात? तो गांठ बांध करके रखिए मेरा दोस्त। जब भी आप यूरोप का सपना देखते हैं, पैसा के पीछे बिल्कुल मत भागें तो सिर्फ और सिर्फ अपना करियर के लिए, जॉब्स के लिए, वीजा के लिए। क्योंकि एक बार आपको वीजा मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आपका जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है दोस्तों। एक बार आपको वीजा मिलता है तो आप कई देश का भ्रमण कर सकते हैं, कई देश में जा सकते हैं। अगर आपने 3-4 साल वहां रहे या दूसरा कंट्री में जाके रहे तो आपको वहां पीआर मिल जाता है यार। पीआर मिलने के बाद भैया आप कनाडा जा सकते हैं, यूके जा सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलता है। और दोस्तों वहां का पॉपुलेशन कम होने की वजह से वहां का सरकार आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी देता है कि आप अपने परिवार के लेके आओ, आपका बच्चों का एजुकेशन फ्री मिल जाता है, आपका और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं अभी नहीं बता सकता, ठीक है। क्योंकि जब आप काउंसलिंग में बैठते हैं तो आपको पूरा मैं डिटेल्स बताता हूँ कि क्या क्या और मिलता है। हालांकि ये एक रेस्ट्रिक्शन है दोस्तों यूट्यूब का कि हम सारी चीजें यूट्यूब में नहीं बता सकते। अन्यथा मैं क्या करता, सारी चीजें मैं यहाँ यूट्यूब में बता देता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं ज्यादा बताऊंगा तो कहीं ना कहीं वीडियो को वो लोग डिलीट करवा देते हैं या फिर रेस्ट्रिक्शंस आता है। तो यहाँ बहुत सारे बातों को हम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा मेरा बोलने का मतलब क्या है और आपको क्या इंपॉर्टेंट है आपका करियर के लिए, आपका जिंदगी के लिए, आपका ग्रोथ के लिए और आपका फ्यूचर के लिए। अगर आप समझदार बनेंगे तभी जाके ग्रो करेंगे दोस्तों। अगर आप सोचेंगे कि नहीं यार देखा जाएगा तो फिर देखते ही रहेंगे, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। वीडियो के एंड में एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो नंबर दिया गया इस नंबर पे कॉल करें, अपना काउंसलिंग बुक कराएं और सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स का कुछ नहीं होने वाला है। जब भी कोई नई वैकेंसी आती है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो फिर वो टाइम बर्बाद है आपका भी और सामने वाले का भी। तो क्या करें, जाने से पहले या जब भी आप सोचते हैं कि आपको यूरोपियन कंट्री जाना है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स का तैयारी करें, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें ताकि प्रोसेस आपका आसान हो सके। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली से हैं और दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो ट्रेन टिकट काटे या फ्लाइट टिकट काटे चले गए, ऐसा नहीं है। जब आपको इंटरनेशनल जाना पड़ता है तो बहुत सारा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ता है, अन्यथा आप नहीं जा सकते। तो ये समझें और इसी वजह से डिले होता है। जब तक आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से बहुत डिले होता है। तो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट आप तैयारी रखें, आपका प्रोसेस जल्दी होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।